यू नो वेरी वेल कि मतलब आज के टाइम में कितनी सारी दवाइयाँ मतलब लोग सेल कर रहे हैं कि बढ़ती नहीं है उनसे, बट यार मैं सर्जरी करवा रहा हूँ अपनी खुद की, क्या सही होगा भी नहीं होगा है। एक दो डॉक्टर्स उनके पास क्या दे डोंट इवन हैव, मतलब उनके पास पेशेंट्स भी नहीं है, पेशेंट्स हैं तो दे आर जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस कि अभी वो वहां है या हमने तो सिर्फ सर्जरी करके छोड़ दिया है। आपकी हाइट बढ़ रही है तो कुछ भी हो सकता है, लाइक कि छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो। So we are here with one more success story. He lengthened 15 centimeter by cross limb lengthening surgery. Hi, I am Dr. Hridesh from Height Increase Info. तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं जिन्होंने 15 सेंटीमीटर लेंथन किया है क्रॉस लेंथनिंग से। तो अब तक की इनकी जर्नी जानेंगे। इट्स बीन 9 मंथ इन्हें फ्रॉम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग हाइट वाज 158, नाउ ही इज 173। इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो स्टार्ट करते हैं इनिशियल से। सो फर्स्टली कि जो मैंने जहाँ से पता किया दैट इज फ्रॉम यूट्यूब एज वेल, कि मतलब मोस्ट ऑफ लोग जहाँ पे पता चलता है लोगों को, मुझे भी वहीं से ही पता चला कि लिम्ब लेंथनिंग के बारे में। एक्चुअली पहले तो मतलब अगर जब हम बात हाइट की करते हैं तो हर कोई रिसर्च करता ही है कि कैसे भी करके बढ़ जाए, लाइक एक्सरसाइज हो गया या दवाई हो गई। एंड यू नो वेरी वेल कि मतलब आज के टाइम में कितनी सारी दवाइयाँ मतलब लोग सेल कर रहे हैं कि बढ़ती नहीं है उनसे, बट वो गारंटी देके एंड कैसे भी करके वो जस्ट सेल कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की बट हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लिम्ब लेंथनिंग नाम की कोई सर्जरी है जिससे कि हम हाइट बढ़ा सकते हैं। तब मैं आपके चैनल के ऊपर आया, तब मुझे पता चला कि यस इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर मतलब ये चीज हो रही है। तो पहले तो मैं पहले बहुत शौक था क्योंकि पहली बार मुझे पता चला और मुझे लगा कि यार नहीं होता होगा ऐसा। कितना टाइम से सर्च कर रहे, कितना टाइम हो गया था रिसर्च किए हुए, कब पता चला कि ऐसी कोई चीज होती है, एग्जिस्ट करती है? मेडिसिन, इंसोल, ये तो बहुत पहले से लोग यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरी सर्जरी से 1.5 साल पहले से मुझे पता था। 1.5 साल पहले से मुझे पता था। तो उन 1.5 साल में मतलब मैं गो थ्रू की, मैंने सारी चीजें रिसर्च की, क्योंकि जहां बात सर्जरी की आ जाती है फॉर श्योर तो एक आप कह सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही जाके करवा लें, तो फिर फॉर श्योर हमें बहुत ध्यान से स्टेप रखना पड़ता है कि ऐसा यार पेशेंट अगर मुझे बढ़वानी है तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि यार मैं सर्जरी करवा रहा हूँ अपनी खुद की, क्या सही होगा भी नहीं होगा, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या रेट है, सक्सेस रेट क्या है, और बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी को, या सर्जरी के दौरान। और सबसे बड़ी एक टेंशन होती है ना कि क्योंकि पैर की सर्जरी है, क्या हुआ चल ही नहीं पाए तो फिर क्या होगा कि अगर हम चल ही नहीं पाए तो ये एक माइंड में होता है, बहुत बड़ा मिथ होता है कि यार बाय चांस 1% भी कोई चांस इधर उधर हो गया और हम नहीं चल पाए तो क्या होगा, मतलब इट्स की मतलब पूरी लाइफ का लॉस है। तो ये सारी चीजों के लिए मुझे टाइम लगा, मैंने पूरी रिसर्च करी अच्छे से, तब मुझे पता चला हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में। एंड हालांकि मतलब मैं हर जगह रिसर्च कर चुका था। और भी सेंटर्स आप विजिट किए होंगे? यस, मैंने मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी और लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, मतलब मैं मिलके भी आया हूँ, मैंने रिसर्च भी की है, उनसे बात भी की है। तो मैंने सबसे मतलब मिलके और सारा देख के जब आखिरी में मैं हाइट इंक्रीज इन्फो के पास आया, क्योंकि मुझे ये पता था कि दिस इज द वन स्टेप सॉल्यूशन। अगर हो सकता है, अगर करवाना है तो यहीं से होगा, बाकी कहीं से नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। और जैसे कि आपने, जब मैं आया था आपने मुझे पेशेंट से मिलवाया। एंड ये बहुत बड़ा एक वो होता है कि हम जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जब हम बाकी लोगों से मिलते हैं गेस्ट हाउस में, हम पेशेंट से मिलते हैं, तब जाके हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है। उससे पहले तो सिर्फ माइंड में एक मिथ ही होता है कि पता ही नहीं ऐसा कुछ है भी या फिर नहीं है। जब मिल पाते हैं तभी ये होता है कि हाँ। तो और मुझे भी जब मिला तब मुझे थोड़ा ये हुआ कि यस दिस इज बेस्ट। मैं बाकी लोगों
लोगों से मिला, बाकी अगर कुछ है एक दो डॉक्टर्स उनके पास, क्या दे डोंट इवन हैव, मतलब उनके पास पेशेंट्स भी नहीं है, पेशेंट्स हैं तो दे आर जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस कि अभी वो वहां है या हमने तो सिर्फ सर्जरी करके छोड़ दिया है। एंड इट्स लाइक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई सर्जरी करके, जैसे बहुत सर्जन्स बोलते हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं, बहुत सेंटर भी बोलते हैं कि हम सर्जरी करते हैं, पर दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रोजेक्ट, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी चीज है, मतलब मेरे माइंड में भी मतलब क्लिक हुआ, क्योंकि अब बात करते हैं जब सर्जरी की बात है और मतलब ये जो ओवरऑल अगर हम अपनी जर्नी की बात करें, थोड़ा एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस होता है। तो अब हमारे माइंड में ये होता है कि यार थोड़ा अगर मतलब नॉर्मल बजट में मिल जाए या एक्सपेंस कम हो जाए तो बेटर होगा। तो ऐसे ही मैंने भी देखा और मैं भी कुछ डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम आपकी सर्जरी कर देंगे, लाइक द अमाउंट यू आर चार्जिंग, कि उसका भी मतलब हम -70% में हम जस्ट आपकी सर्जरी कर देंगे एंड यू विल फाइंड, आप अपने घर से आप लेंथनिंग कर सकते हैं एंड करके आपकी हाइट बढ़ जाएगी। बट उनके पास कोई केस नहीं था, सबसे पहले सक्सेसफुल केस नहीं है। और ये एक सबसे पहले खुद हमें एज अ पेशेंट समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पर अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं, एक तरीके से हमारी लाइफ की बात है, हमारे पैरों की बात है, वो हम रिस्क नहीं कर सकते हैं कुछ पैसों के लिए। और ये बात मुझे वहीं पर समझ आ गई जब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप घर पे कर सकते हो, मतलब आई विल बी इन फ्रेम, मैं फ्रेम पे रहूंगा, मैं घर पे रहूं और मैं खुद मैनेज कर लूं, ये चीज नहीं है पॉसिबल। मुझे खुद ये चीज क्लिक हुई कि ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज मेंटल ट्रॉमा फॉर पेशेंट के लिए भी, और अगर आप घर पे हो तो फैमिली के लिए भी। बिल्कुल, मतलब वो चीज हो ही नहीं सकती कि अगर बाई चांस 1% भी कोई चीज ऊंच नीच हो जाती है ना, कि लाइक कि मैं मिडनाइट में पेन में हूं या कुछ भी है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस सर्जरी को हम घर पे कर लें। या अगर कोई भी सर्जन किसी को भी सजेस्ट करता है, ये चीज कहता है कि यार हम कर देंगे आपकी सर्जरी, इस एक्स अमाउंट में हम आपकी सर्जरी कर देंगे एंड आप खुद से आप बियर कर सकते हैं वो चीजें और आप खुद अपनी जर्नी कर सकते हैं, तो आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल ये चीज, बिल्कुल। और एक तरीके से अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी कि ऐसा तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉपर केयर चाहिए, हमें एक वन स्टेप सॉल्यूशन चाहिए हमें, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जरी कॉम्प्लेक्स है, पूरी जर्नी कॉम्प्लेक्स है, राइट। कि हर रोज आप एक थोड़ा कि नई चीजें आप फील करते हैं, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ रही है, डे बाय डे आपकी हाइट बढ़ रही है, तो कुछ भी हो सकता है, लाइक कि छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो गए, क्योंकि पिन्स आपकी लगी होती हैं, तो वहां पर आपकी टेक केयर करने के लिए डेली, जैसे हमारे डेली रूटीन चेकअप्स होते हैं, रूटीन एक्सरेज वगैरह होते हैं, सारी चीजें देखी जाती है, तो बहुत जरूरी चीज है। और अगर कोई भी ये कहता है कि हम कर देंगे, तो नहीं, अब मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आई थिंक अभी 9 मंथ हो गए। इनिशियल की बात करें, जब सर्जरी हुई थी, इनिशियल 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 3.5 मंथ फ्रेम में थे, तो वो जर्नी कैसी थी? मेरे लिए तो मतलब सबसे पहली चीज माइंडसेट हमारा पहले से ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि यार पेन तो होने वाला है, हम गो थ्रू करें। तो मेरा माइंडसेट था स्टार्टिंग से कि यार यस बट इट्स गोइंग टू वर्थ, मतलब होगा, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए और हमें पता है कि यार हमें कितनी जरूरी चाहिए, इसलिए हम उस स्टेप पर आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि करवाना है, तो माइंडसेट होता है। और स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं अपने इनिशियल डेज की, तो माइंडसेट की वजह से स्टार्टिंग में शायद मैं बियर कर गया था वो चीज, राइट, बहुत स्मूथली वो चल गई थी। बट थोड़ा सा सेकंड फेज मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि सेकंड फेज में थोड़ा सा मुझे पिन इन्फेक्शन भी हो गया था, तो उसके मतलब 2-3 दिन थोड़े पेनफुल रहे मेरे लिए, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से। एंड मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि जिस तरीके से हाइट इंक्रीज टीम इन्फो ने मतलब वो टैकल किया है, वो चीज टैकल की है, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं डे एंड नाइट, चाहे मतलब आप किसी भी टाइम आप कॉल करो, दे आर रेडी, मतलब आपके लिए हमेशा वहां पर। एंड दिस इज रियली गुड एंड दैट्स व्हाई कि मतलब आपको एक प्रॉपर केयर की जरूरत है। तो थोड़ा सा सेकंड फेज मेरे लिए डिफिकल्ट था, पहला फेज मतलब माइंडसेट की वजह से वो निकल गया था, काफी स्मूथ रही। फर्स्ट फेज स्मूथ रहा, सेकंड फेज मैं नहीं कहूंगा कि वो इतना स्मूथ रहा, क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो, बट निकल गया। ऐसा भी नहीं है कि अनवेरेबल हो। हाँ, अनबियरेबल नहीं है, मतलब निकल जाता है कि आप मैनेज कर सकते हैं आप इजिली तो नहीं कहूंगा मैं फिर भी, बट थोड़ा सा मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर हम मेंटली स्ट्रांग है तो निकल जाती है वो। बट आफ्टर गेनिंग 15 सेंटीमीटर स्टैंडिंग हाइट के बाद वो वर्थ इट है? वो वर्थ इट है, वो पूरा वर्थ इट है। कि जब हम फील करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम स्टैंड किया, वो कैसा लगा? मतलब बहुत, इट्स लाइक कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मुझे 6-7 महीने हो गए थे। 6-7 महीनों से मतलब मैं बेड पे था। स्टैंडिंग मैंने की है फ्रेम्स में, वॉकिंग भी की है मैंने फ्रेम्स के अंदर ही, बट फिर भी प्रॉपर वो अचीव करने के बाद, और जब वो पहली स्टैंडिंग थी, तो मतलब इट्स फील लाइक कि यस, कि कुछ एक्चुअल में वो चीज हमने गेन कर ली जो कि शायद पॉसिबल नहीं थी। तो वो बहुत एक, मैं कह सकता हूँ कि खुश नहीं, बहुत ही एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं, एंड यू नो यूनिक सा एक्सपीरियंस कि यार पॉसिबल नहीं थी वो चीज हमने अचीव कर ली। इट्स रियली बिग अचीवमेंट, मतलब पूरी लाइफ में आई थिंक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जो अचीवमेंट है लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, इट्स नॉट टेम्परेरी, दिस इज परमानेंट। यस, तो मींस वर्थ इट है बहुत। आई थिंक मतलब 200% वर्थ इट है फॉर श्योर, क्योंकि यही चीज तो हमें चाहिए। एंड इसी के लिए मतलब कहते हैं ना कि जिनके पास नहीं होती अहमियत उन्हें ही पता होती है ना, कि किसी के पास हाथ नहीं है
तो उसे पता है कि एक हाथ की अहमियत क्या होती है। तो इट्स लाइक कि अगर हाइट नहीं है तो हमें पता है कि उसकी अहमियत क्या है, और जब वो चीज मिल गई तो हम फील कर सकते हैं कि यस दिस इज द बेस्ट अचीवमेंट वी कैन डू। ओके, सो इन 9 मंथ का बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आपके हाइट इंक्रीज इन्फो के गेस्ट हाउस यहाँ में कैसे रहे हैं, कितना पेनफुल रहा है, कितना मतलब अदर पेशेंट्स भी आते जाते आप 9 मंथ रहे हैं तो जिनकी शॉर्ट जर्नी थी जो 5 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर के लिए आए थे, आके चले गए, मतलब ओवरऑल कैसा रहा है, डेली एक्टिविटीज में कैसे टाइम पास किया? सबसे पहले वही चीज़ है कि मतलब पूरे इंडिया में कोई मतलब आई डोंट नो कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी कंपनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस सर्विस। और जो आपने पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की है यहाँ पर, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड क्योंकि इनिशियल डेज में भी से लेके आज तक भी मतलब जिस तरीके से टेक केयर किया जा रहा है हर चीज को, वो बहुत जबरदस्त तरीके से है। एंड आई कैन से कि दिस इज द माई वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन कि जो मैंने लिया अपनी लाइफ में। एंड मैं यही कहूंगा कि बस अगर आप सुन रहे हो, अगर आप ये आप चाह रहे हो कि आपको चाहिए कि आप बढ़वाना चाह रहे हैं, आप सर्जरी के लिए लुकआउट कर रहे हैं कि आपको करना है, सो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर आपको कोई ऑप्शन मिल सकता है। क्योंकि मैंने लोगों को भी देखा, कितने लोगों को आते जाते हुए यहाँ से देखा है। एंड आई थिंक एक दो पेशेंट्स मैंने वो भी केसेस देखे हैं कि जो कि और कहीं से सर्जरी करवा के फिर यहाँ पर आए हैं दोबारा, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो वर्स हो गई थी वहां पर, क्योंकि ड्यू टू सर्जन एंड डॉक्टर्स नहीं उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई।